झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक जनसभा में संबोधित करते हुए लोगों को उन्होंने यहां तक कह दिया कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जैसे ही बात सामने आई, प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी ने भी इसकी शिकायत राजभवन से करना मुनासिब समझा। जाहिर सी बात है, स्पीकर के तौर पर उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद झारखंड की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। आखिर क्या है पूरा मामला और स्पीकर ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं और उसके जवाब में विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। सबसे पहली बात यह है कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर यह बात उनको कितनी सूट करती है? देखिए, ये सवाल यही उससे उठना शुरू हुआ कि एक विधानसभा स्पीकर को सीधे तौर पर राजभवन पर आरोप जो है वो लगाना जायज नहीं है। अब किस संदर्भ में और वो क्यों बोले हैं, ये जब विधानसभा स्पीकर अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने तब जाकर पता चलेगा। लेकिन ये उनके ट्विटर अकाउंट से भी लिखा गया है कि राजभवन किसके इशारे पर काम करता है, ये सबको पता है, यानी कि बीजेपी के इशारे पर काम करता है। वो दरअसल एक सभा को संबोधित कर रहे थे जहाँ की जेएमएम के कार्यकर्ता थे, नेता थे, और उनके शरीर पर भी एक जो हरा रंग का पट्टा है वो भी है, और सीधे तौर पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विस्तार से बता रहे थे कि आखिर हमारी सरकार ने कौन कौन से काम किए। उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी सरकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का मामला हो या 1932 आधारित जो स्थानीय नीति हो या फिर 27% आरक्षण देने का मामला हो, वो हमारी सरकार ने विधानसभा से राजभवन तक भेजने का काम किया। लेकिन राजभवन से उसे वापस भेजा गया, लंबे समय तक जो लंबित रखा गया। इस पर सवाल उठाते हुए विधानसभा स्पीकर ने कहा कि हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है और क्यों नहीं हुआ, वो ये भी बताने की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने राजभवन पर और राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए। जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भी अपना मौका न गंवाते हुए सीधे तौर पर 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राजभवन पहुंचती है और राज्यपाल से इस्तीफे की भी मांग करती है, और विधि सम्मत कार्रवाई की मांग राज्यपाल से उन्होंने किया है। बीजेपी की जो प्रतिनिधि मंडल है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश है। जो राज्यपाल सीधे तौर पर कई बार गंभीर आरोप राजभवन और राज्यपाल पर जो स्पीकर के द्वारा लगाए गए हैं, ये कहीं से भी शोभनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था इससे कमजोर होगी। इससे अगर ये स्थिति बनी रही और राजभवन अगर इस पर कुछ अग्रतर कार्रवाई करता है तो जाहिर सी बात है झारखंड में एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब बिल्कुल ये तो बन सकती है, लेकिन अब इसके लिए इंतजार करना होगा राजभवन से क्या कुछ इस जो एक तरह से प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है उस पर किस तरह से एक्शन लेते हैं राजभवन, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो पहले सीधे टकराहट राजभवन और सरकार की थी वो अब विधानसभा स्पीकर और राजभवन की दिखने लगी है। अगर विधानसभा स्पीकर ने सीधे तौर पर आरोप ये लगाया कि विधानसभा से जो बिल पास करके भेजे जाते हैं वो क्यों लंबित रहता है, और वो आरोप जो राजभवन किसके इशारे पर काम करता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, और बाद में वो कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम करती है। तो ये जरूर एक टकराहट की स्थिति है। सरकार बनाम राजभवन जो था वो अब विधानसभा बनाम राजभवन अगर होता है तो, और जब ये सीधे तौर पर शिकायत की गई है राजभवन तक, तो देखना होगा कि क्या कुछ इसके जवाब या फिर क्या कुछ एक्शन जो है लिए जाते हैं। लेकिन ये बात समझना होगा कि झारखंड में सब कुछ ऑल इज वेल जो है वो नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले अगर आप देखें तो साल भर पहले सरकार को अस्थिर करने की बात, या फिर सरकार राजभवन से जो चिट्ठी जो लिफाफा खुलने की बात थी, उसको लेकर के कितने माहौल बने थे, कितनी राजनीतिक अस्थिरता राज्य में देखने के लिए मिली थी। यहाँ के विधायकों को दूसरे राज्य तक शिफ्ट करना पड़ा था, फिर जाकर के धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हुआ। उस समय के जो राज्यपाल थे वो दूसरे राज्य के राज्यपाल बनाए गए, यहाँ पर नए राज्यपाल आए, वो भी अपना पदभार संभाले, और वो भी ये कहते हैं कि जब उचित वक्त आएगा तो उचित निर्णय लिया जाएगा। तो अब वो वक्त कब आता है, और ये जो नया एक तरह से कहें कि सियासत जो शुरू हुआ या सरगर्मी जो बढ़ी है, जो आरोप
राजभवन पर विधानसभा के स्पीकर के द्वारा लगाया गया है। अब इसको लेकर के आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। ये पहला मौका नहीं है जब जेएमएम की तरफ से इस तरह से राजभवन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा लगातार उनके जो नेता हैं, जो राज्यपाल के जो दौरे हो रहे हैं विभिन्न जिलों में और विभिन्न संवाद स्थापित किया जा रहा है, उस पर भी कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और खास करके जेएमएम की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कहीं न कहीं ये राजभवन जो है वे विधायिका का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि जिस तरह से जेएमएम के लगातार जो नेता हैं वो राजभवन पर सवाल उठा रहे हैं, उसी कड़ी में स्पीकर ने ये बातें कही हैं और उनको भी ये शायद गुमान ना हो कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी शिकायत खुद राजभवन से करनी पड़ जाएगी। देखिए, ये हो सकता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित कर रहे थे तो उनका भाव क्या था कहने का, और वो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं क्या ये उनको पता था कि अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो इससे जरूर कहीं ना कहीं राजभवन पर सवाल उठता है और इसके एक लोकतांत्रिक मर्यादा जो है वो खत्म होता है या टूटता है। तो ये विधानसभा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि विधानसभा स्पीकर जब अपनी बात रखेंगे और जब मीडिया से बातचीत होगी तब पता चलेगा कि आखिर उनकी मंशा क्या थे जब वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे। और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें ये चीज लोगों को बताना है कि आखिर ये चीजें क्यों नहीं हुई, हमारी सरकार क्या काम करती है। और नियोजन नीति को लेकर के भी कहा कि 60-40 नहीं चलतो जैसी जो बातें हैं वो कुछ लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित करने की कोशिश है, ये राज्य के हित में है और हमारी सरकार इसीलिए इसे ला रही है। तो ये माना जाए अगर ये जो आरोप प्रत्यारोप या यूं कहें कि जो विवाद है ये बढ़ता गया तो नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन है तो उसमें भी इस तरह की बातें होती रहेंगी और वो चुनाव में कहीं मुद्दा बन पाएगा आरोप प्रत्यारोप के तौर पर। ये तो तय है कि जो सरकार के अपने वादे हैं, बीजेपी जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जो रोजगार के वादे थे 5 लाख युवाओं को रोजगार, और जो नीति की बात थी, जो ये स्पीकर ने खुद कहा कि हमारी सरकार और हमारी जो पार्टी है उसके झारखंड आंदोलन के समय से मैनिफेस्टो में है, उनका ये जो पार्टी का अपना एक थीम है कि उसको लेकर के आगे बढ़ना है, कि हमारा जो संकल्प है हम 1932 आधारित स्थानीय नीति लाएंगे। तो ये कहीं से कोई छिपी हुई बात नहीं है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम भी बढ़ाया और विधानसभा से विशेष सत्र बुलाकर उसे राजभवन तक भेजने का कोशिश किया, तो उसे दिल्ली ना भेज करके वापस सरकार को भेज देना, इसी को लेकर के उन्होंने सीधा आरोप राजभवन और राज्यपाल पर लगाया। जाहिर सी बात है झारखंड में पिछले दिनों खासकर राजनीतिक तौर पर जितनी उथल पुथल की स्थिति थी वो स्थिति फिलहाल सामान्य हो गई है, लेकिन एक नया विवाद फिर से शुरू होने की संभावना है। जिस तरह स्पीकर ने राजभवन पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और उसके बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत की है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पर और भी राजनीति होती है और भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि झारखंड के लोगों को उसका वाजिब हक मिले, इस बात पर सबको जोर देने की जरूरत है। कैमरामैन नितिन के साथ अपने सहयोगी मदन के साथ रांची से शहनवाज की रिपोर्ट।